है एक ऐसे हरे भरे जंगल की, जिसमें एक घर में मधु चिड़िया अपनी दो बेटियों के साथ रहा करती थी। मम्मा मम्मा, मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मम्मा, मुझे भी बहुत तेज भूख लग रही है। अरे बेटा, आप चिंता ना करें, मैं आपके लिए भोजन लेने के लिए बस जा ही रही हूँ। ऐसे बोलकर मधु चिड़िया अपने घर से भोजन के लिए निकल जाती है। मधु चिड़िया जंगल में इधर उधर भटकती है, लेकिन उसे भोजन कहीं पर नहीं मिलता है। मधु चिड़िया कबूतर भाई के घर पर आ जाती है। अरे कबूतर भाई, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे। अरे मधु, आज तुम फिर से मेरे घर पर क्यों आ गई हो? मधु भोजन के लिए आग्रह करती है। अरे तुमने ये क्या ड्रामा लगा रखा है मधु? मैं तुम्हें रोजाना रोजाना भोजन कहाँ से दूँ? तुम भोजन लेने के लिए जंगल में नहीं जा सकती हो क्या? तुम्हें तो बिना मेहनत के ही फल की चिंता है बस। अरे ऐसा नहीं है बंटी भाई, मुझे दूर नहीं जाना है अभी, क्योंकि मेरे बच्चों के पास कोई भी नहीं है। आपको भोजन नहीं देना है तो कोई बात नहीं। ऐसे बोलकर मधु चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मीनू मौसी के घर पर आ जाती है। मीनू मौसी, मेरी मदद करे, मेरी मदद करे, मुझे थोड़ा सा भोजन दे दे। अरे मधु, आपने ये क्या ड्रामा लगा रखा है? आप रोजाना रोजाना हम सभी पक्षियों से भोजन मांगने के लिए आ जाती हैं। हम आपको भोजन देंगे तो हमारे बच्चे क्या भूखे मरेंगे? मधु, तुम भोजन लेने के लिए एक ही बार में दूर जंगल क्यों ना चली जाती हो? अरे मीनू मौसी, मैं दूर जंगल में इसलिए नहीं जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे अभी छोटे हैं। इन खतरनाक चीलों की वजह से मैं भोजन लेने के लिए दूर जंगल भी नहीं जा पा रही हूँ। अरे मधु, ऐसा कब तक रहेगा? कब तक तुम दूर दूर तक भोजन मांगता फिरोगे? थोड़ी मेहनत करो और भोजन ले आओ। ऐसे सुनकर मधु चिड़िया वहां से आगे चली जाती है। मधु चिड़िया कालू और गौरी के घर पर आती है। अरे कालू भाई, थोड़ी मेरी मदद करे, मेरी थोड़ी मदद करे। अरे तुम्हें क्या मदद की जरूरत पड़ी है मधु? तुम्हें क्या चाहिए? मुझे थोड़ा सा भोजन चाहिए। अरे भोजन कहाँ से देंगे, कहाँ से देंगे भोजन? यहाँ हमें खुद भोजन की जरूरत पड़ी है, हमारे पास नहीं है कोई भी भोजन, चले जाओ यहाँ से। ऐसे बोलकर मधु चिड़िया वहाँ से चली जाती है। मधु चिड़िया एक पेड़ पर बैठती है। हे ऊपर वाले, आप मेरा कैसे इंतकाम ले रहे हैं? आज तो कोई भी पक्षी मेरी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। आखिर मैं भोजन कहाँ से लाऊं अपने बच्चों के लिए? तभी मधु चिड़िया को रानू के घर का उपाय मिलता है। मधु चिड़िया रानू के घर पर आ जाती है। रानू बहन, मेरी मदद करें, मेरी मदद करें। अरे मधु, मैं क्या तुम्हारी मदद करूं? रानू बहन, मुझे आज रात के लिए भोजन दे दे, मैं आपका भोजन कल सुबह वापस कर दूंगी। ठीक है मधु, तुम भोजन लेके जाओ और कल सुबह मुझे वापस दे देना। ठीक है, ये बोलकर मधु चिड़िया रानू के घर से भोजन लेकर जाती है और अपनी बच्चों को खिला देती है। मामा जी, बहुत आनंद आ गया। आज तो भोजन करने में बहुत आनंद आ गया। चलो चलो बच्चों, अब सो जाओ, कल आप लोगों को स्कूल भी जाना है ना। अब बच्चे तो सो जाते हैं, लेकिन मधु चिड़िया बहुत उदास हो जाती है। मधु चिड़िया को भोजन के लिए चिंता हो जाती है। अरे कल तो मुझे रानू बहन का भोजन भी वापस देना है, कल मुझे दूर जाना पड़ेगा भोजन लेने के लिए। सुबह चमचमाती हुई धूप निकलती है। मधु चिड़िया पड़ोस वाले जंगल के लिए निकल जाती है और शाम को भोजन लेकर वापस आती है। सबसे पहले रानू के घर पर जाती है। रानू बहन, ये ले आपका भोजन जो मैं आपसे उधार मांग कर ले गई थी। अरे मधु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब ऐसे बोलकर मधु चिड़िया अपने घर पर आ जाती है और देखती है कि दोनों बच्चे तो गायब हैं।
नहीं, इसलिए मैं दूर जंगल पे नहीं जा रही थी। आखिर मेरे बच्चे कहाँ चले गए, किसी को कुछ पता होगा क्या? अब मधु चिड़िया कबूतर भाई के घर पर आ जाती है। अरे बंटी भाई, मेरे बच्चे कहाँ गए, मेरे बच्चे कहाँ गए? अरे मधु, मैं आपसे बहुत बहुत क्षमा चाहता हूँ। हम आपके बच्चों को नहीं बचा पाए। वो खतरनाक चील आए थे, वो आपके बच्चों को उठा कर ले गए हैं और उनको मार दिया है। मधु चिड़िया तो बहुत जोर जोर से रोने लगती है। ये ऊपर वाले, आपने मेरा सहारा छीन लिया है और मेरे जंगल के पक्षियों ने भी मेरी मदद नहीं की है। अब मैं किसके सहारे रहूंगी? अब मधु चिड़िया अकेली ही रोजाना भोजन लेने के लिए जाती है और जंगल वासियों से पूरा नाता तोड़ देती है। कुछ ही समय में मधु चिड़िया बहुत अमीर हो जाती है और अपनी जिंदगी में खूब सारी तरक्की करती है।